आपने या गठबंधन। हमारी गाड़ी छिलवा ली और आपने तमाम बातें आई उस दौरान जब चुनाव के बाद, और उसमें वो भी नहीं राजभर भी थे उस समय। नहीं, देखिए, हमने कभी अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी के ऊपर कुछ नहीं बोला। हाँ, गाड़ी हमारी ली गई वाला विषय बहुत छोटी सी बात है। वो समाजवादी पार्टी की गाड़ी थी, उनके नाम से थी, हमें जानकारी नहीं थी। हमें जो बताया गया हम सोचे गिफ्ट मिली, लेकिन वो कार्यकर्ताओं को चलने के लिए गाड़ियां मिलती, वो बाद में हमें पता लगा। लेकिन रही बात बयानबाजी की, हम ना हम हमारी तरफ से उनके लिए बयानबाजी हुई और न उनकी तरफ से हमें कुछ कहा गया। वो ठीक है, समाजवादी पार्टी से हमने रिश्ता तो तोड़ा, आपकी लेकिन नाराजगी क्या किससे थी फिर? राजभर से थी या सपा से थी? क्या समस्या आई आपको? देखिए, मैं ओम चाहता प्रकाश था राजभर कि तो देखिए, वीरेंद्र जी, मैं चाहता था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने 2022 में, क्योंकि जितना देर होगा सरकार बनने में, ये ताकतें, जो सामंतवादी ताकतें, जो भाजपा है, आरएसएस है, ये उतना ही दलित पिछड़ों के सामने मुसीबत खड़ी करेंगे। समाजवादी पार्टी के जो मजबूत लीडर हैं उनको जेल भेजेंगे, दबाव बनाएंगे, उनको समाजवादी पार्टी के नींव हिलाने की कोशिश करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, जड़ कमजोर करेंगे। तो हम इसलिए चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सरकार बन जाए। उसमें बाधक जो लोग हमारे नजर में, क्योंकि हम इन लोगों के साथ काम किए, जितने छोटे दल हैं, अखिलेश जी बड़ी राजनीति करके आए हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, नेताजी, तो वो बड़ी राजनीति तो जानते हैं, लेकिन घटिया राजनीति नहीं जानते। किस तरह एजेंट बनाए जाते हैं, आरएसएस किस तरह छोटी पार्टियों को अपना एजेंट बनाती है, किस तरह उन्हें अपना गुलाम बनाती है, किस तरह से उनको मजबूर करती है कि उनके इशारे पर, उनके रिमोट से चले। केवल उत्तर प्रदेश में छोटी पार्टियों में केशव देव मौर्य ऐसा है जिसे आरएसएस के रिमोट से नहीं चलता, बाकी सब आरएसएस के नहीं, रिमोट से चलते हैं। तो मैं दावे के साथ राजभर क्या बीजेपी के एजेंट के तौर पर सपा में आए थे? और क्या थे, और क्या थे, किस बात के इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे? चुनाव के पहले मैं जहां ये बात कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को कमजोर मत समझिए, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए आपको सारे ताकत लगानी पड़ेगी, साम दाम दंड भेद, तभी आप भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकते हो। और ओम प्रकाश राजभर और एकाक और नेता आए थे जो इस तरह की बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं टिकती ही नहीं, और जब चुनाव खत्म हो गया क्या कहें, हम तो पहले चरण के बाद जान गए कि सपा हार रही। अब क्यों नहीं बोले भाई? तब कहीं बयान आपने बयान दिया? हम तो लगातार बयान दे रहे थे, हम तो लगातार मैसेज कर रहे थे। इसी से तो नाराजगी हमारे प्रति हो गई। लोगों ने हमें ये तक कह दिया कि आप हतोत्साहित कर रहे हैं। अरे हमने कहा, हतोत्साहित करना और अति उत्साह में आना दोनों अलग अलग विषय। ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक होता है। आप कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़िए। और जहां जहां अखिलेश यादव जी ने 2022 जीतने के बाद मैनपुरी उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस से चुनाव लड़ा, एक एक बूथ को उन्होंने स्वयं देखा, भारतीय जनता हाँ, पार्टी हारी। वो जब घोसी में मिर्जापुर मिर्जापुर उपचुनाव में 96 में पूरी ताकत तक एक एक सीट, एक एक बूथ पे ध्यान दिया। समाजवादी पार्टी वहां हारी, लेकिन पिछले चुनाव से जितना वोट मिला था उससे 20,000 ज्यादा पाई। और वहां गठबंधन, भाजपा गठबंधन वहां 18,000 कम वोट पाए। तो एक तरह से हाँ, सरकार रहते आप 20,000 वोट ज्यादा पा रहे हो तो जीत किसकी हुई? टेक्निकली रूप से जीत भले हुई अपना दल भाजपा की, लेकिन वोट के मामले में वोट परसेंटेज जिस तरह बढ़ा, उससे समाजवादी पार्टी की जीत कही जा सकती। और वही घोसी में हुआ। घोसी में एक एक पत्ते चेक किया अखिलेश यादव। मैं अखिलेश यादव जी जब भी मिला, चाहे अभी 23 को भी मिला, तब भी हमने कहा अपने हाथ में रख के आप चुनाव लड़ेंगे और पहले से जीत मान के नहीं चलेंगे। समाजवादी भारतीय जनता पार्टी को हराना बच्चों का काम नहीं। भारतीय जनता पार्टी हर तरह के हथकंडे अपनाती, तो आप आंख खोल के लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव में आपसे नहीं जीत सकती, चाहे लोकसभा का अगला चुनाव।